नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत में कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में है और किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब यह बना कि अगर वोटर लिस्ट में धांधली कर दी जाए, सोच समझ कर धांधली कर दी जाए, सोच समझ कर भ्रष्टाचार कर दिया जाए, तो वोट चोरी की संभावना बनती है। और वोट चोरी का मतलब यह हुआ कि चुनाव परिणाम जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आएंगे। चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। राहुल गांधी यही बात लगातार अपने वोट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुलासे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की। अब की बार उन्होंने हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम को लिया और उन्होंने यह दिखाया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि जो टोटल वोट मिले हैं कांग्रेस को, वह भाजपा से 1 लाख ज्यादा मिले हैं। मगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली व्यवस्था है भारत में, इसकी वजह से 8 सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस हार जाती है भाजपा से, और हारने का जो कुल वोटों का जुड़ाव है, अंतर जो कुल वोटों का है, वह मात्र 22,000 वोटों से कांग्रेस हार रही है। इतने वोटों से कांग्रेस उन 8 सीटों पर हार गई है। उन सब वोटों को जोड़ दिया जाए 8 सीटों को, और इसकी वजह से कांग्रेस की हरियाणा में सरकार नहीं बनी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और राहुल गांधी यह बता रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है हरियाणा के, उसमें 2 करोड़ नाम है और उसमें से 25 लाख वोटर ऐसे हैं जो फेक हो सकते, जो फर्जी हो सकते। यह राहुल गांधी का कहना है। मतलब हरियाणा विधानसभा चुनाव केवल 22,000 वोटों के चलते कांग्रेस हार गई, और उस वोटर लिस्ट में 25 लाख वोटर फेक हो सकते। तो राहुल गांधी यह कहते हैं कि अगर ईमानदारी से भरा हुआ वोटर लिस्ट होता, यह फेक वोटर ना होते, तो संभव नहीं। राहुल गांधी तो खुल के कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनती, लेकिन संभावना तो इसकी बनती ही है कि नतीजे वैसे ना होते जैसे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी यह बताते हैं कि एक वोटर लिस्ट है, उसमें एक वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है? नाम होता है, मकान संख्या, पिता का नाम, उम्र, लिंग, वोटर आईडी कार्ड नंबर, फोटो, यही सारी चीजें होती हैं। और इन्हीं में छेड़छाड़ करके वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। डुप्लीकेट वोटर हैं, एक ही एड्रेस पर कई सारे वोटर हैं, बल्क वोटर हैं, वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन, इसमें भी कई तरह का फर्जीवाड़ा है। उनका नाम डिलीट कर दिया जा रहा है जिनका नाम होना चाहिए। बाद में वो कहते हैं कि हम तो वोट देते थे, अब की बार वोट ही नहीं दे पाए। उनको लाया जा रहा है जो उस मतदान केंद्र के नागरिक नहीं है। उनको लाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है जो उस राज्य के नागरिक नहीं है। उत्तर प्रदेश से आए हैं, यह भी दिखाते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के मंत्री के बेटे का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ये सब साक्ष्य पेश करते हैं। यह भी दिखाते हैं कि एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के माध्यम से दिखाते हैं कि उसकी फोटो कई जगह पर है वोटर लिस्ट में। यह कैसे संभव है भाई? इसका मतलब है कि फेक है सब कुछ। एक एड्रेस पर सैकड़ों नाम कैसे हो सकते हैं? क्या वजह है? इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि नियम यह कहता है कि अगर एक एड्रेस पर 10 से ज्यादा वोटर हैं तो बीएलओ को आकर चेक करना चाहिए कि वह 10 से ज्यादा कौन है। चुनाव आयोग तो खुलकर कह देती है कि भाई होमलेस लोग हैं, घर नहीं है, इसकी वजह से एक ही एड्रेस पर लोगों का नाम जोड़ दिया जाता है। लेकिन भाई एक ही एड्रेस पर इतने ज्यादा लोग, चेक तो करना ही चाहिए। नियम भी यह कहता है कि 10 से ज्यादा होंगे तो जाकर चेक करना है। और उन्होंने साक्ष्य दिखाया एक एड्रेस का, जहां पर वो गए तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं मिले, जबकि मकान वहां पर था। तो इस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत बड़े लेवल की वोटर लिस्ट में धांधली मौजूद है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चुनाव नतीजे हमेशा भाजपा के हक में आ रहे हैं। केवल हरियाणा विधानसभा में 25 लाख अगर फेक वोटर होने की संभावना है, इसका मतलब क्या बनता है कि अगर वो चुनाव 22,000 से हार रहे हैं
तो मतलब यह है कि अगर यह फेक वोटर ना होते तो राहुल गांधी कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की सरकार हो। अब सरकार किसकी होती किसकी नहीं होती वो एक अलग बात है, मगर राहुल गांधी ने जो साक्ष्य पेश किए हैं वह बहुत मजबूत साक्ष्य, उन्हें काटा नहीं जा सकता। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने दिखाया है उसमें बहुत मजबूती है। भले वो जो पोथी पत्रा लेकर आते हैं उसमें क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो उन्होंने दिखाया है उसमें बहुत ज्यादा मजबूती है। और यह भी दिखता है कि एक फोटो है और उसके नाम से कई वोटर आईडी कार्ड कैसे, यानी कुछ सेंट्रलाइजेशन, मतलब कहीं ना कहीं से हो रहा है ये सब। कोई 4-5 लोग हैं जो किसी के लिए काम करते हैं और ये सब काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के सिस्टम में घुसकर काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को पता है तभी तो ये सब हो पा रहा है। और अगर चुनाव आयोग को पता नहीं चुनाव आयोग कर क्या रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़ा होता है कि चुनाव आयोग हमारे और आपकी सैलरी, हमारे और आपके पैसे पर सैलरी लेती है। हम टैक्स देते हैं किसी ना किसी तरीके से, सब लोग टैक्स देते हैं, उससे उनकी सैलरी मिलती है और ये वो काम कर रहे हैं। अगर भारत में चुनाव ही नहीं होंगे ढंग से, ईमानदारी से, तो लोकतंत्र की तो हत्या समझिए। क्योंकि भारत में अंततः एक ही चीज है जो कारगर है लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति का एक वोट वो जाके डाले और गिना जाए और उस हिसाब से नतीजे आए। लेकिन यहां पर तो अलग ही मामला दिख रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब बात समझने वाली ये है जिस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। अब वो बोले या ना बोले, लेकिन एक राजनेता को उस पर जरूर बोलना चाहिए कि क्या समाधान है, ये वोटर लिस्ट की धांधली रुकेगी कैसे। इस बात पर उन्हें बोलना चाहिए। इस बात का वो जवाब इस तरह से देते हैं कि यह काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इंटीग्रिटी बनाए रखे, उसे साफ सुथरा करे, यह काम तो चुनाव आयोग का है। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग तो भ्रष्ट है, ये दिख रहा है, तब यह काम किसका है? इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिक्स इसीलिए तो है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करे, संस्थाओं में जो सड़न है उस सड़न को साफ करने का काम करेगी, लोगों को बताने का काम करेगी, वो रास्ता दिखाने का काम करेगी। तो इस पर राहुल गांधी नहीं बोलते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि यह वोटर लिस्ट की धांधली कैसे खत्म होगी। कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उतने उन्नत, बहुत सारे अध्ययन करने के बाद यही पता चला कि उतने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम नहीं आए हैं कि करोड़ों लोगों की जो जानकारियां हैं उनकी छानबीन करने के बाद यह निकालें कि कौन फेक है और कौन सही है। मगर मान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतने उन्नत सिस्टम आ जाता है, तब क्या होगा? उसके बाद भी सब कुछ मशीनों पर तो छोड़ा नहीं जा सकता है। कोई ना कोई तो व्यक्ति बैठेगा ही जो उसको कंट्रोल करेगा, अंतिम चेकिंग करे कि यह फेक है या सही है, क्योंकि सब कुछ मशीनों पर छोड़ नहीं सकते हैं, उससे तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो अंत में तो किसी व्यक्ति को ही देखना पड़ेगा। और अभी का जो हाल फिलहाल सिस्टम है उसमें बीएलओ है, वही चेक करता है, बूथ लेवल ऑफिसर, कि किसका नाम किसी बूथ के वोटर लिस्ट में होगा या नहीं, और मास्टर होता है। अब उस मास्टर को, जो चुनाव करोड़ों रुपए में लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, कैसे नहीं उसको पैसा देकर कह सकते हैं कि इन सबको आप भरिए, इसमें नाम लिखिए चुनाव से पहले, आराम से कह सकते हैं। भयंकर भ्रष्टाचार है भारत के चुनाव में। वोटर लिस्ट की धांधली की समस्या तो है, लेकिन उससे बड़ी समस्या भारत के चुनाव में भयंकर भ्रष्टाचार जो होता है वो है। एक एक उम्मीदवार करोड़ रुपए में चुनाव लड़ रहा है, करोड़ रुपए जिसके पास है वही चुनाव लड़ सकता है। तो जब ऐसा सिस्टम हो तो वोटर लिस्ट में धांधली करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब 98% लोग भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 2% लोग भारत में या 1% लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना 99% लोग के पास नहीं है। उनको तो वैसे ही छांट दिया गया, अब 1% बचे। अब वो 1% मारा मारी वोटर लिस्ट में कर रहे हैं, ठीक है, करने दीजिए, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार आप ठीक नहीं करेंगे तब तक वो 1% लोग जिस वोटर लिस्ट में मौजूद धांधली को लेकर के कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही या राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, वह ठीक नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है
कि मान लीजिए कोई किसी के पास 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए है, ज्यादातर विधायकों और सांसदों के पास तो इतना पैसा होता ही है, उसे करना क्या है? चुनाव से पहले कह देना है, दूसरे राज्य से मंगवाना है। बिहार में उत्तर प्रदेश से मंगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बिहार से, कितना पैसा दीजिए, इन लोग का नाम जोड़ दीजिए और ये वोट देंगे। आराम से व्यवस्था ऐसा हो जाएगी। दिख ही रहा है कि भाई एक मकान संख्या पर हजारों बड़े पड़े हैं। तो ये धांधली तभी रुकेगी जब भ्रष्टाचार रुकेगा, नेताओं का भ्रष्टाचार रुकेगा। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ेंगे तो यह बताएंगे कि क्या ईमानदारी का पैसा है या नहीं। और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है 100% उसमें से कोई ईमानदार नहीं। सबने बेईमानी से पैसा कमाया और बेईमानी से वो आगे बढ़ते रहे। इस पर तो कोई हमला ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इस पे हमला होगा तो कांग्रेस वाले भी शामिल हैं, भाजपा वाले भी, आरजेडी वाले भी। और जब तक ये सब ठीक नहीं होता है तब तक वोटर लिस्ट में धांधली कभी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो धांधली है बहुत पहले से मौजूद है। राहुल गांधी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसको दूर करने का उपाय यही है कि यह भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट उम्मीदवार राजनीति का हिस्सा ना बने, जिनके पास करोड़ों पैसा, क्योंकि यही लोग बीएलओ को खरीद सकते, चुनाव आयोग के अधिकारी को खरीद सकते और पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये इसका समाधान दिखता है और इस समाधान की बात नहीं हो रही। जिस पे बात हो रही है वो बात करनी जरूरी है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि समाधान इसका दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समाधान भी तो बताएं। वो ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वो ठीक करे। स्पष्ट है, वो तो यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है और सबको दिख रहा है भ्रष्ट है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही तो पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स का काम तो यही है कि संस्थाओं में जो सड़न है उसको खत्म करने के लिए पॉलिटिक्स कदम उठाए, कानून बनाए, नियम बनाए, कहे कि भाई इतने से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, ये सब इतने धनवान लोग नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो अपना पूरा हिसाब किताब दे, कहाँ से पैसा कमाए। इस पर कोई चर्चा नहीं। मतलब जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक वोटर लिस्ट की धांधली नहीं खत्म होने वाली। शुक्रिया।